चलो आज बताएंगे क्लास 9 और 10 दोनों ने है, दोनों के लिए क्षेत्रमिति, दोनों क्लास में मैथ में दोनों क्लास में है क्षेत्रमिति, है ना। 9th में ज्यादा है और 10th में कम है। मैथ जो है 9th का ही भास्ट है, याद रखना है चीज, क्योंकि इसमें परिमेय और उपरिमेय बहुत सा पढ़ने का है और क्लास 10 में परिमेय कम पढ़ने का है ना। तो ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है, 9th में ज्यादा 10 में कम, दोनों के लिए बता देते हैं टाइम नहीं रहने के कारण। क्या कह रहा है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का मतलब कह सकते हो वृत्त का चौथा भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो वृत्त के चतुर्थांश की बोले वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल की होता है पाई आर स्क्वायर। कौन सी कौन सी, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या यही प्यार है वृत्त की परिधि 2 पाई आर है? समझ रहा है ना, क्या यही प्यार है वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो सब जानता है, या तो 3.14 होता है या 22/7। जब तक आपको कुछ ना कहा जाए, विशेष रूप से ना कहा जाए, आप हमेशा पाई का मान 22/7 ही लेना है। कितना लेना है? 22/7 ही लेना है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर, आर है इसमें नहीं है, तो हम क्या बताए थे क्षेत्रमिति में, इतना बहस हो गया कि डायरेक्ट अगर नहीं जान रहा तो कहेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए सरकार है, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देता है। नहीं, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे और जैसी आपको कोई क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज आपको पता चले, सबसे पहले उस बड़ा चीज को तोड़ देना है, बड़ा चीज को हल करना है। बड़ा चीज के मतलब बोले थे ना आपको, क्षेत्रफल हो, परिधि हो, परिमाप हो, विकर्ण हो, आयतन हो, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब क्या है बड़ा चीज दिया। सबसे पहले उसको तोड़ देना है ना, उसको तोड़ना। घर में अगर बड़का को गुड़ ला दे मम्मी, ढेर सा बच्चा है तो तोड़ तोड़ के नहीं देना है, कि जैसी आएगा गुड़ तो मजा आ जाती, तो ऐसे सोचते रह जाएगा, वो कहेगा हमरा दे दे, वो कहेगा हमरा दे दे, तो उसको की करता है तोड़ तोड़ के उम्र के अनुसार लेना भी चाहिए, उम्र के अनुसार। आपको जरी कोई कहेगा कि ना जितना ओकरा नहीं उतने हमरा दी, गलत बात है ना। जो जितना उसके शरीर उसके अनुसार ही देना चाहिए, है ना, समझ रहा है ना। तो क्या करना, क्या बोले हम, कोई बड़ा चीज दिया रहे, सबसे पहले उस बड़ा चीज को तोड़ना है। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या दिया हुआ है? परिधि। क्या दिया हुआ है? हेलो, क्या चीज का टेंशन है? पूरा हाथ गाल पर हाथ रख के सोच रहे हैं। ससुराल हमर, शादी हुआ हमको, टेंशन हमको लेना चाहिए। उन्हें जैसी जानते हैं झुंझुन, उन्हें झुंझुनुमा आता है, कहते पापा जी दो 1 रुपया। अब तुम लोग सोच रहा है इस उम्र में हमको समझ में नहीं आता है। इधर देखो, क्या बड़ा क्या चीज दिया हुआ है? परिधि। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, है ना। अब वृत्त का परिधि होता कौन सी है? कौन सी होता है? 2 पाई बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 पाई के मान जब तक कुछ ना कहा जाए, हमेशा बाई का मान 22/7 लेना है। आर तो नहीं दिया हुआ, आर निकालने के चक्कर में ही करना पड़ रहा है ना। 22 सेंटीमीटर अपना मन से बटा 1, बीच में बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, तिरछा तिरछी 22 सही 22 अब कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर में की बच गया 2 गुना आर अब बटा 7, और की बच गया सेंटीमीटर बटा तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे उतने, 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू नहीं होता है 7 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। देखिएगा जरा सा, कट नहीं रहा है, ठीक। अब क्या निकालना है? अब आर निकल गया, अब क्या निकालना है? इसलिए
का चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बोले हम, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बोले। ये क्लास 10 याद रखिएगा, ये 100% आपको रहेगा, या फर्स्ट सिटिंग में पूछे या सेकंड सिटिंग में पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखो। मतलब 90% आशा रखो, ये 10% हम अपने बचने के लिए बोलिए कि नहीं पूछेगा, अरे तो ही पूछबे करेगा। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल की होता है, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल खाली लिख दो, या वृत्त का की होता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, या तो लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बटा 4, है ना। 1/4 पाई का मान 7, आर कितना आया 7/2, आर स्क्वायर नहीं हुआ, सूत्र क्या है आर स्क्वायर का मतलब को गो आर, 2 गो आर देंगे तो 1 गो आर का मान 7/2, तो 2 गो है तो 7/2, 7 है 7, 11 दूनी कितना हो गया, 11 सत्ती 77, 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आने तो पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो 9 8 72, 9 8 72, 5 में बच गया बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी बराबर पूछता है। तारा एक घड़ी की मिनट की सुई कितना है, जैसे ये घड़ी है ना, और सुई यहाँ से यहाँ नहीं रहता है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु से मिला दे तो की हो गया त्रिज्या। घड़ी ऐसी नहीं रहता है, इसकी लंबाई कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में बात चुवानी 5 मिनट में यहाँ आया है ना, तो कितना क्षेत्रफल आया, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल आया, तो चूंकि r बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब यहाँ से 5 मिनट में यहाँ आ गया तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। बात समझ रहा है ना कि 5 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई अलग कोण बनाती है, घंटा की सुई अलग कोण बनाती है। तो लिखिए चूंकि 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण छोटी, 1 मिनट में कितना बनाता है, मिनट वाला सुई 1 मिनट में को डिग्री कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री है, को मिनट चलाता है 5 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री गुना 5 बराबर 30 डिग्री, है ना 30 डिग्री। अब ये जो क्षेत्रफल है किसकी आकृति है, तो त्रिज्या खंड की आकृति है। किसकी आकृति है, त्रिज्या खंड की आकृति है। किसकी आकृति है, तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या बोले, किसकी आकृति है, त्रिज्या खंड की आकृति है। किसकी आकृति है, त्रिज्या खंड की आकृति है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता कौन सी है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा का मतलब कोण। तो कितना डिग्री कोण बनाया था, 30 डिग्री। कितना डिग्री के बटा 360, पाई का मान 7। आर कितना मेरा है, आर के
स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 करेंगे ना। 1 शून्य 1 शून्य 12 दिए 36 आए 7 दूनी 2 छक 2 तिया 11 दूनी कितना बच गया ऊपर में 11 गुना 14 बटा 3 कितना आ जाएगा और बचेगा कुछ नहीं 11 से 44 के 4 बाकी 4 11 से 44 के 4 बाकी 4 11 1 में 11 11 4 15 बटा 3 कितना आ जाएगा 3 5 15 3 1 कम 3 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया ना कितना आया फिर से समझा देते हैं। क्या बोले हम 1 मिनट में मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी 6 बचे 30 डिग्री कोण बनाएगी। कितना डिग्री के 30 डिग्री के तो 30 डिग्री कोण बनाई। आई जो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आया ये जो आकृति जो दिखाई पड़ रहा है ये किसकी आकृति है त्रिज्या खंड की आकृति है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा थीटा का मान थीटा का मतलब कोण कितना डिग्री 30 बटा 360। समझ गया। चलिए अगला चलिए देखते ध्यान से क्या कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 आयतन दे 64 सेंटीमीटर है क्यूब। इसके संकलन फलक को जोड़कर 2 घन है अब दोनों घन को जोड़ दिया है। घन घनावाई बना रहे बता रहे 9th में आए दोनों घनक। चल खड़ा हो पुष्पा तो हल्ला नहीं ये करने में तो चोट लग रहा है। घन का आयतन की होगा ठीक बैठिए। घन के आयतन भुजा की चल रूपा खड़ा हो बोल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा सीरियल चलो है ना चलो ना पूरा सीरियल पापा ठीक बोलो क्योंकि खाली सीरियल देखो तो नहीं ना था को 9th वाला मुड़िया बदले है कि हमें नहीं दे नहीं गजब है मगर सोचो। चल बच्चे भी खड़ा नाम की है गुलशन कुमार बोलिए आज है बोलिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 बहुत अच्छा 6 L स्क्वायर 6 भुजा स्क्वायर 6 किनारा स्क्वायर 6 कोर स्क्वायर। बैठो समझ गया ना। तो 2 घन है ना 2 घन को जोड़ दिया है। दोनों घन को की किया है जोड़ दिया। तो जोड़ेगा तो भुजा नहीं जुटेगा भुजा नहीं जुटेगा तो भुजा है एकदम देले नहीं देले है। तो सबसे पहले की निकालेंगे भुजा केकरा से चाहे बड़ा चीज है ना। तो चूंकि एक घन का आयतन कितने है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी बताया था घन के आयतन की 6 गुना अच्छा सॉरी 1 क्यूब L क्यूब भुजा क्यूब किनारा क्यूब कुछ भी बोल सकता है ना बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब उसट जाएगा तो घन में 64 सेंटीमीटर 64 का तोड़ दीजिए 4 चौक 16 चका 64 सेंटीमीटर वर्ग रो है तो 2 गो में से एगो घन रहते तो 3 गो में से एगो सेंटीमीटर भी को गो है तो एगो बाहर भुजा कितना निकल गया निकल गया। अब 4 सेंटीमीटर आज तेरे नहीं कटते कट रहे रे
ठीक, एल हो गए कितना, घन के प्रत्येक भुजा की होबो है बराबर का है कि घन होबो है वर्ग और घनाभ होबो है आयत, बता दिए है ना। तो लंबाई कितना हो गई, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी की हो जीते सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ऊंचाई भी की हो जीते 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये को है एगो है, एगो घन है को घन है प्रश्न में, तो दोनों घन के की केल के जोड़ करके, तो दो घन के जोड़ करा दिए। जोड़ा लिए, तो एक लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तो की बढ़ गए, दोनों के जोड़ा ली तो कौन सी तुमको जना रहा है जो बढ़ा है, लंबाई। चौड़ाई बढ़ेगा कभी, ऊंचाई बढ़ेगा कभी, लंबाई में क्या हो गया, यहां से यहां आ गया है ना। तो इसलिए घनाभ की लंबाई की होगी तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर है ना। घनाभ की चौड़ाई की होगी थे, चौड़ाई में वृद्धि हो देखी नहीं, ऊपर नीचे कुछ बढ़ रहा है, यहीं पर फंसता है बच्चा। घनाभ की ऊंचाई की हो गए 4 सेंटीमीटर। जब भी दो वर्गाकार चीज जोड़ेंगे तो लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई में बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा। तो लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 की निकाल कर रहा है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये ना होता है। आए की होता है खड़ा नाम कर मन्ना न रे, मन्ना बताओ हमरा देखने, हमरा हम जब बात करें तो हमसे देखिए, हमको देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। क्या बोले, जब कोई आदमी कोई पूछे, कोई चीज पूछे तो किससे बोलना है, कैसे बोलना है, उसके आंख में आंख डालकर, तो आपका कॉन्फिडेंस वो देखेगा। इंटरव्यू देवे तुम लोग तो नहीं किया है, हम पहला बार इंटरव्यू देवे गए थे लाइफ में, जब उससे पहले इंटरव्यू ने तो जानते थे नहीं तो दिए थे। इंटरव्यू देने के लिए गए तो इंटरव्यू याद रखिएगा एक चीज आपको, जो बार बार आप लोग को बोलते रहते फेयर लवली बोरोप्लस अपॉन्स, इंटरव्यू में वही करके जाना है। जितना आप हैंडसम बन के जाइए, जितना आप खूबसूरत बन के जाइएगा, आप पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी देख के आपको नंबर मिलेगा, समझ रहा है ना। तो हम की किए थे, हम तो जानते थे, पहले जाते थे एग्जाम देने के लिए तो शर्ट पैंट नहीं पहन गए, ये पहले जैसे गए ट्रेन पर सुतले गए, रात में भी स्टेशन में ही सुत रहते थे, पैसा कहाँ था जो रूम लेके सोए, स्टेशन में सुत ही गए। और उसी जब सुतेंगे तो मचड़ाल तो चढ़ाल हो ही जाएंगे, मचड़ाल उजड़ा ही जाता था, मुंह धोए चल गए एग्जाम देने के लिए। तो वही आदत था, इंटरव्यू भी गए देने के लिए गए तो वही उसी चल गए। तो जैसी गए ना वैसी हमारा देखा घच्चर को कि साला कैसे आ गया इंटरव्यू देने, समझ रहा है ना। तो इंटरव्यू में जितना आप क्या बोले थे, हेयर लवली जो भी पॉइंट्स जो भी जो लगाता है वो लगा के जाना चाहिए, जितना लगा के जा सकते हैं, पूरा एकदम परफ्यूम मार के, बाल जो है चिड़ै नहीं रंग के भी जा सकते हैं। तो क्या था आप याद रखिएगा, इंटरव्यू अधिकांश इंटरव्यू में जो है ना आपके सामने जो पूछने वाली होगी लड़की होगी, अधिकांश इंटरव्यू में याद रखिएगा। बड़ा बड़ा कंपटीशन गया, जहाँ तक हम गए वहाँ तक गए, हमारा भी लड़की पूछ रही थी, कभी बात नहीं की है
लड़की से फेस टू फेस और तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तो तुम अथी करोगे? पहले ही बता दिया था कि जाओगे बाबू अनुशासन में ही जाना। तो ठीक है, गेट पर गए तो मैं कमीन सर एस कमीन, और 3-4 गेट था उसी के लिए बनाया था। और एक के गेट पे पूछे थे हम कि अंदर घुसिए के, तो आप की पूछेंगे? तो सड़सड़ाल चल गए, सड़सड़ाल चल गए। पहले देखा कहाँ से आ गया वो फुट के गौशाला से। तो उसके बाद बोला बैठो। जैसे हम उसको देखे ने लड़की को, उसी हमारे हवा से गुम हो गई। अब तो हम थरथरा भी रहे थे। उसके बाद ऐसे कहनी थे, ऐसी थी। उसके बाद बोला कि वो आ गया, अपना आया बेचारा, समझ गया फीलिंग को। उसके बाद बोला बैठो। तो फिर हम जरी देर सोचे, तो बोले बैठो। हम बोल रहे हैं जब बैठो तो बैठो। बैठ गए, टेबल लगा हुआ था। औसी कहले, बोले कहाँ आया? बकरी चराने आया, भाई चराने आया? अरे सामने बात करो। तब बोला चल। फिर हम उठाए, तब पर भी उसके साथ हम नहीं देख रहे हैं उसको। तब फिर वो बताया, वो जान गया, हमारी फीलिंग को बढ़िया से समझ गई। तो बोला कि बाबू जब भी इंटरव्यू दीजिए तो अगला आदमी के आंख में आंख डाल के दीजिए, पूरा उसको एकदम अथी करके देखिए, ताकि उस तरह से देखने से ने वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अथी कर लेगा कि मतलब कि डर नहीं रहा है लड़का। तो अंग्रेजी में बोला, तो हम बोले कि हिंदी, मतलब हिंदी में हम जवाब देंगे। तो अच्छा हिंदी में दो। तो पूछा बायोडाटा, तो दिए जवाब, ऐसे ऐसे ये है, वो है, बाबूजी ये है, वो है, सब बता दिए। तो लास्ट में बोला कि ऐसे इंटरव्यू में नहीं जाया जाता है, तुम तो ऐसे आया है, इन्हें लगता है कि यहाँ मजदूरी करने के लिए आया है। क्रीच भी नहीं है, शर्ट भी लगता है यही रात में पहन के आया, स्टेशन में सूत गया, चला इंटरव्यू देने कि हाँ। बोले ऐसे नहीं जाया था, तो बताया वो जूता उता पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू देने, तब होता है इंटरव्यू। तो जब भी बात करें ना, अगला टीटी देखता है, टीटी तुम्हारे पास टिकट रहेगा, कितना मुंह बना लो नहीं कि हमारे पास टिकट, डरेगा तब वो तुमको टॉर्चर नहीं करेगा। एकदम 90% कह रहा है, तुमको नहीं बोलेगा कि टिकट नहीं है, अब तुम पूरा हमारे पास तो टिकट है, एकदम लगेगा कि पूरा बना लो ना अपने आप। टिकट तोरा पास नहीं रहे, तोरा पकड़ दो जरूर, याद रखो, बोलेगा टिकट दो। अब तुम्हारे पास टिकट है नहीं है, मतलब है, कितनों मुंह बना के उसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूरते रहो, तुमको टॉर्चर नहीं करेगा। तो रोज दिन यही काम कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि किसके पास टिकट है, किसके पास टिकट नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस बताती करो। बोलो घर आपका कुल पृष्ठ, आपका कुल पृष्ठ एल स्क्वायर, घनाभ का कुल पृष्ठ, घनाभ का कुल पृष्ठ, देखता, इसलिए बोले तो देखता तुम लोग ने खाली अथी में ले रहता है, तो टके का भी नहीं लिखेगा ना आपका कुल पृष्ठ की बोल लिखे 2 into L LV plus BH और HL। हाँ ठीक है, बैठ। ठीक, अब लंबाई कितना आया था इसका? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8, 8 चौक 32, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, 8 चौक 32 सेंटीमीटर, कितना? 32 64, 64 और 16 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एगो रहेगा, गोला से पिघलाकर बेलन बना दिया, या गोला को पिघलाकर शंकु बना दिया, गोला से पिघलाकर घन बना दिया। बात समझ रहे हैं? इस टाइप का एगो क्वेश्चन रहेगा 100%, और 9th में भी मिलेगा आपको ये चीज। ठीक है, त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर, एक गोला है उसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। एक गोला है, क्या है?
गोला, इसकी त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। एकरा की बना देलके है? है ना, बेलन बना दिया गया। इसका भी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई पूछ रहा है, कोई दिक्कत की कह रहा है? इतना सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। यही क्वेश्चन में है। बना गया है तो बेलन की ऊंचाई निकाली है, यही कह रहा है। ये ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि गोला रहे शंकु बना दे, शंकु रहे बेलन बना दे, बेलन रहे या घन रहे बेलन बना दे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसको कैसे करना उस पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इस चीज को समझिए। इसको पिघलाकर ही इसको बनाया है ना, इसे पिघलाकर ही ये बनाया है। तो जितना इसका क्षमता होगा उतने इसका भी क्षमता होगा कि नहीं? अगर इस खोवा को हम पेड़ा बना दिए, सैनिया मुहा चटपटावे लगा का है रे खोवा के नाम पर। इधर देखिए मारा दिया मुड़ी बोतले हैं, क्या बोले? इस खोवा के गोला को पेड़ा बना दिए, ठीक। अगर इस खोवा के गोला जो है 1 kg का है तो ये पेड़वा जो बनाए होंगे वो कितना kg का होगा? 1 kg का। ऑटोमेटिक क्या किए? सिर्फ हम आकार में चेंज किए और कुछ किए नहीं किए। तो जितना क्षमता इसका होगा उतने क्षमता इसका होगा, कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार नहीं तो यही लिख दीजिए पहले। चूंकि गोले की त्रिज्या है कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है ना। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन है। काहे बराबर? काहे बराबर? अभी बताए हैं हम आपसे। इस आकृति को हम सिर्फ चेंज किए हैं, आकार चेंज किए, चित्र चेंज किए, मगर सब कुछ वही है। इसी का नहीं ये बनाए हैं। तो दोनों का आयतन की होगा बराबर। दोनों के आयतन बराबर। कोई बुतरू पूछेगा दोनों का आयतन बराबर, अपना मन से क्या कर लो, एकदम तो प्रश्न नहीं कर रहे कि बराबर है। तो कहो कि नूनू एकरे न बने लिए एकरा, कहते हां। तो जे जितना एकर क्षमता होते उतने ने एकर क्षमता होते बउआ, बोलते हां। कहते कि एकरा ई बना देलिए तो एकरा में रखबे ई तरजो की पलवा पर, एकरा रखबे ऊ पलवा पर, दोनों की होते? कहते बराबर। इसलिए दोनों के आयतन भी की होगा बराबर। गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन 4 पाई आर। अब बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन के जानो है सूत्र कैसे आ गए? तभी एक्सप्लेन किया गया। पाई या पाई 4/3 आर एक कितना है? गोला के आर कितना है? 4.2 का है? 3 बार लिखा लिया है 3 बार लिखा है ना। दशमलव बटा 2 और एकर आयतन कितना है? बेलन के आयतन और ऊंचाई की कारण है निकाल कर ले ना। बीच में बराबर तो ऊपर काटो है। 6 सते 42 चौथिया 42 की बच रहे ऊपर में
4 गुना 14 गुना 7 गुना 4 गुना 14 सत्ते अब बटा नीचे को सुनना 1 पर 1 2 बराबर h 14 चौका गुना करें गड़बड़ा देगा 14 रह दो और 9 चौक 36 के 6 बाकी 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 4 चौक 16 3 बटा बराबर अब गुना कर दीजिए 14 छक्का 14 पचे 70 14 छक 84 के 4 बाकी 14 नमा 26 से 126 अब क्या कितना आले 126 और 10 36 में 2 घटा दीजिए 34 सही है 34 134 के 4 बाकी 13 और 14 एकदम 14 और 10 14 और 24 24 और 3 27 बटा शून्य शून्य से भागा देने में कोई दिक्कत जो शून्य रहे पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव सबको सुनना है 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 2.744 बराबर इसलिए h बराबर 2.744 सेंटीमीटर समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 9th में भी मिलेगा 10 में भी मिलेगा और कंपटीशन में भी मिलेगा समझ गए कि गोला से शंकु बना दिया बेलन बना दिया घन से घना बना दिया घन से बेलन बना दे गोला बना दे बात समझ रहा है ना। एक क्वेश्चन और बताते हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के 3 गो छोटा छोटा गोली है और तीनों के पिघला कर एगो बड़ा बना दलके तो ये तीनों से नहीं बनेल के हां सर तो दोनों के आयतन की होते काहे बराबर होते बता दिए हैं ये तीनों से वो बनाया है ना। तो चूंकि r1 बराबर 6 सेंटीमीटर r2 बराबर 8 सेंटीमीटर r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बड़का के त्रिज्या पूछ रहे तो बड़का त्रिज्या बड़ा मान ले कोई दिक्कत प्रश्न अनुसार तीनों गोले का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन कोई दिक्कत है में वह तीनों से ने बड़का बनेल के तीनों छोटा छोटा आप पिघला कर एगो बड़ा बना दे तो दोनों के आयतन की होते बराबर जितना वो तीनों के मिला के उतना एक रहेगा कि यू है तीनों से वो बनेल के तो गोले के आयतन की होगा 4 बटा पाई आर क्यू r1 4 बटा पाई आर क्यू r2 4 बटा पाई आर क्यू 4 बटा पाई आर क्यू कोई दिक्कत है 4/3 सब में है देखो तो 4/3 पाई कॉमन ले लो 4/3 पाई की के लिए कॉमन की बच गए r1 के क्यू r2 के क्यू r3 के बराबर 4 बटा पाई आर 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड है खत्म हो गए। r1 कितना आपको 6 सेंटीमीटर r2 8 सेंटीमीटर r3 10 सेंटीमीटर बराबर 8 पाई 6 6 36 से गुना 6 करेंगे 216 6 के क्यू 216 8 के क्यू 512 सही बोला और 10 के क्यू बराबर सबके जोड़िए 17 बराबर आर क्यू इस साइड लाएंगे तो 17 बराबर 17 28 के तोड़ो कितना बराबर है 144 गुना 12 12 48 के 8 बाकी 4 12 48 4 52 के 2 बाकी 5 12 5
आगे है ना। और जी 12 गुना 12 बराबर 8। घर में से 3 को में से 1 बराबर 8, इसलिए R बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए इसको।